टाइप 2। निर्देश प्रश्न संख्या 167 से 200। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, जिसके पश्चात 1, 2, 3 और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दोनों कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल न रखते हों तो भी आप उन्हें सत्य समझें। आप दिए गए सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर उन सर्वज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए तय करें कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकाला जा सकता है। प्रश्न 167। कथन: कुछ अध्यापक छात्र हैं, सभी छात्र लड़कियां हैं। निष्कर्ष 1, सभी अध्यापक लड़कियां हैं। 2, कुछ लड़कियां अध्यापक हैं। 3, कुछ लड़कियां छात्र हैं। 4, सभी छात्र अध्यापक हैं। विकल्प है 1, केवल 1 तर्कसंगत रूप से निकलता है। 2, केवल 1, 2 और 3 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। 3, सभी तर्कसंगत रूप से निकलता है। 4, केवल 2 और 3 तर्कसंगत रूप से निकलता है। और 5, कोई तर्कसंगत रूप से नहीं निकलता है। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1993 और एसबीआई एसोसिएट पीओ एग्जाम अक्टूबर 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, केवल 2 और 3 तर्कसंगत रूप से निकलता है। जब पहला कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव, तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 1 और 4 अवैध हैं, जबकि निष्कर्ष 2 कुछ लड़कियां अध्यापक हैं। निगमनात्मक निष्कर्ष कुछ अध्यापक लड़कियां हैं का एक वैध रूपांतरण है और निष्कर्ष 3 कुछ लड़कियां छात्र हैं कथन 2 का वैध रूपांतरण है। अतः केवल निष्कर्ष 2 और 3 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 168। कथन: कुछ थैले जेबें हैं, कुछ जेबें बटुए हैं। निष्कर्ष 1, कोई थैला बटुआ नहीं है। 2, सभी जेबें बटुए हैं। 3, कुछ बटुए थैले हैं। 4, कोई जेब थैला नहीं है। विकल्प है 1, केवल 1 या फिर 3 तर्कसंगत रूप से निकलता है। 2, या तो केवल 1 या फिर 4 तर्कसंगत रूप से निकलता है। 3, या तो केवल 1 या फिर 2 तर्कसंगत रूप से निकलता है। 4, कोई भी तर्कसंगत रूप से नहीं निकलता है। और 5, सभी तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1993, एसबीआई एसोसिएट पीओ एग्जाम अक्टूबर 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, केवल 1 या फिर 3 तर्कसंगत रूप से निकलता है। जब दोनों कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हों तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, जबकि पूरक निष्कर्ष के रूप में दिए गए निष्कर्ष या तो 1 अथवा 2 तर्कसंगत हैं। अतः या तो 1 अथवा 3 निष्कर्ष तर्कसंगत हैं। प्रश्न 169। कथन: सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं, कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं। निष्कर्ष 1, सभी लड़के स्टेनोग्राफर हैं। 2, कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं। 3, कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं हैं। 4, कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है। विकल्प है 1, केवल 1 तर्कसंगत रूप से निकलता है। 2, केवल 2 और 3 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। 3, या तो केवल 2 या फिर 3 तर्कसंगत रूप से निकलता है। 4, या तो केवल 1 या फिर 4 तर्कसंगत रूप से निकलता है। और 5, या तो केवल 3 या फिर 4 तर्कसंगत रूप से निकलता है। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1993 और एसबीआई एसोसिएट पीओ एग्जाम अक्टूबर 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, या तो केवल 2 या फिर 3 तर्कसंगत रूप से निकलता है। जब पहला कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो और दूसरा कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, जबकि इस स्थिति में संभावित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यहाँ निष्कर्ष 2 कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं या निष्कर्ष 3 टाइपिस्ट कुछ लड़के नहीं हैं संभावित निष्कर्ष हो सकते हैं। निष्कर्ष 1 और 4 दोनों अवैध हैं, अतः या तो केवल 2 या फिर 3 तर्कसंगत रूप से निकाले जा सकते हैं। प्रश्न 170। कथन: कुछ हरे नीले हैं, कोई नीला श्वेत नहीं है। निष्कर्ष 1, कुछ नीले हरे हैं। 2,
कुछ श्वेत हरे हैं। 3 कुछ हरे श्वेत नहीं हैं। 4 सभी श्वेत हरे हैं। विकल्प है 1 केवल एक तर्क संगत रूप से निकलता है। 2 केवल 2 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। 3 केवल 1 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। 4 केवल 1 और 2 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। और 5 या तो केवल 3 या फिर 4 तर्क संगत रूप से निकलता है। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1993 और SBI एसोसिएट पीओ एग्जाम अक्टूबर 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 केवल निष्कर्ष 1 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। जब पहला कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी नकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 3 कुछ हरे श्वेत नहीं है एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 1 कुछ नीले हरे हैं कथन 1 का वैध रूपांतरण है। अतः केवल निष्कर्ष 1 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 171 कथन सभी साबुन स्वच्छ हैं, सभी स्वच्छ गीले हैं। निष्कर्ष 1 कुछ स्वच्छ साबुन हैं। 2 कोई स्वच्छ साबुन नहीं है। 3 कुछ गीले साबुन हैं। 4 सभी गीले साबुन हैं। विकल्प है 1 केवल एक तर्क संगत रूप से निकलता है। 2 या तो केवल 1 या फिर 2 तर्क संगत रूप से निकलता है। 3 या तो केवल 3 या 4 तर्क संगत रूप से निकलता है। 4 केवल 1 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। 5 कोई तर्क संगत रूप से नहीं निकलता है। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1993 और SBI एसोसिएट पीओ एग्जाम अक्टूबर 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 केवल निष्कर्ष 1 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। जब मध्य पद मिडिल टर्म पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दोनों कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पूर्णव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ न्याय के दृष्टिकोण से सभी निष्कर्ष अवैध हैं, जबकि अनंतरानुमान के दृष्टिकोण से निष्कर्ष 1 कुछ स्वच्छ साबुन है पहले कथन का और निष्कर्ष 3 कुछ गीले साबुन है निगमनात्मक निष्कर्ष सभी साबुन गीले हैं का एक वैध रूपांतरण यानी कन्वर्जन है। अतः केवल निष्कर्ष 1 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। पृष्ठ 344 प्रश्न 172 कथन कुछ कलम पुस्तकें हैं सभी पुस्तकें छड़ हैं। निष्कर्ष 1 सभी कलमें छड़ हैं। 2 कुछ कलम छड़ हैं। 3 कुछ पुस्तकें कलम हैं। 4 सभी छड़ें कलम हैं। विकल्प है 1 केवल 2 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। 2 सभी तर्क संगत रूप से निकलते हैं। 3 कोई तर्क संगत रूप से नहीं निकलता है। 4 केवल 1 और 4 तर्क संगत रूप से निकलता है। और 5 केवल 2, 3 और 4 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 केवल 2 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। जब पहला कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 2 कुछ कलम छड़ हैं दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 3 कुछ पुस्तकें कलम हैं पहले कथन का एक वैध रूपांतरण कन्वर्जन है। अतः केवल निष्कर्ष 2 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 173 कथन सभी बिल्लियां तोते हैं कोई तोता हरा नहीं है। निष्कर्ष 1 कोई बिल्ली हरी नहीं है। 2 सभी तोते बिल्लियां हैं। 3 कुछ तोते बिल्लियां हैं। 4 कुछ बिल्लियां हरी हैं। विकल्प है 1 केवल 1 तर्क संगत है। 2 सभी तर्क संगत है। 3 केवल 1 और 3 तर्क संगत है। 4 केवल 2 और 4 तर्क संगत है। और 5 कोई तर्क संगत नहीं है। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 केवल 1 और 3 तर्क संगत है। जब पहला कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पूर्णव्यापी नकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 1
कोई बिल्ली हरी नहीं है दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 3 कुछ तोते बिल्लियां हैं पहले कथन का एक वैध रूपांतरण कन्वर्जन है। अतः केवल निष्कर्ष 1 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 174 कथन सभी खिड़कियां कालीन हैं, कुछ कालीन चूहे हैं। निष्कर्ष 1 सभी चूहे कालीन हैं। 2 सभी कालीन खिड़कियां हैं। 3 सभी खिड़कियां चूहे हैं। 4 सभी चूहे खिड़कियां हैं। विकल्प है 1 केवल 1, 2 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। 2 केवल 1, 2 और 4 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। 3 सभी तर्क संगत रूप से निकलते हैं। 4 केवल 1, 2 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। और 5 कोई भी तर्क संगत रूप से नहीं निकलता है। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 कोई भी तर्क संगत रूप से नहीं निकलता है। जब मध्य पद अव्याप्त हो तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, अतः कोई भी निष्कर्ष तर्क संगत रूप से नहीं निकलते हैं। प्रश्न 175 कथन सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं। निष्कर्ष 1 सभी दरवाजे मेजें हैं। 2 कुछ मेजें कुर्सियां हैं। 3 कुछ मेजें दरवाजे हैं। 4 सभी मेजें दरवाजे हैं। विकल्प है 1 केवल 1 और 2 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। 2 केवल 3 और 4 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। 3 सभी तर्क संगत रूप से निकलते हैं। 4 केवल 2, 3 और 4 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। और 5 केवल 1, 2 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 केवल 1, 2 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। जब मध्य पद मिडिल टर्म पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दोनों कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पूर्णव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 1 सभी दरवाजे मेजें हैं दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 3 कुछ मेजें दरवाजे हैं निष्कर्ष 1 का एक वैध रूपांतरण है। साथ ही निष्कर्ष 2 कुछ मेजें कुर्सियां हैं दूसरे कथन का एक वैध रूपांतरण है। अतः केवल निष्कर्ष 1, 2 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 176 कथन कुछ प्याले चीते हैं, कुछ चीते बकरे हैं। निष्कर्ष 1 कुछ प्याले बकरे हैं। 2 कोई प्याला बकरा नहीं है। 3 सभी प्याले बकरे हैं। 4 सभी बकरे प्याले हैं। विकल्प है 1 या तो 1 या 4 तर्क संगत है। 2 या तो 2 या 4 तर्क संगत है। 3 या तो 1 या 3 तर्क संगत है। 4 या तो 1 या 2 तर्क संगत है। और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 या तो 1 या 2 तर्क संगत है। जब दोनों कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि इस स्थिति में मध्य पद मिडिल टर्म आंशिक रूप से व्याप्त पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। यहाँ न्याय सिलॉजिज्म के नियमानुसार कोई भी निष्कर्ष वैध नहीं है, लेकिन इस स्थिति में भी संभावित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यहाँ निष्कर्ष 1 कुछ प्याले बकरे हैं या निष्कर्ष 2 कोई प्याला बकरा नहीं है। 2 संभावित निष्कर्ष निकल सकते हैं, लेकिन इसे पूर्णतः वैध नहीं माना जा सकता। अतः या तो 1 या 2 तर्क संगत रूप से निकाले जा सकते हैं। प्रश्न 177 कथन कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, सभी दरवाजे बल्ले हैं। निष्कर्ष 1 कुछ कुत्ते बल्ले हैं। 2 सभी कुत्ते बल्ले हैं। 3 कुछ बल्ले कुत्ते हैं। 4 सभी बल्ले कुत्ते हैं। विकल्प है 1 सभी निकलते हैं। 2 कोई नहीं निकलता है। 3 केवल 2 और 4 निकलते हैं। 4 केवल 1 और 3 निकलते हैं। 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 केवल 1 और 3 निकलते हैं। जब पहला कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव, तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 1 कुछ कुत्ते बल्ले हैं
दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है। जबकि निष्कर्ष 3 कुछ बल्ले कुत्ते हैं निष्कर्ष 1 का एक वैध रूपांतरण है, अतः केवल निष्कर्ष 1 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 178 कथन सभी बसें वृक्ष हैं, कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं। निष्कर्ष 1 सभी बसें खिड़कियां हैं। 2 कुछ बसें खिड़कियां हैं। 3 कुछ खिड़कियां बसें हैं। 4 कुछ वृक्ष बसें हैं। विकल्प है 1 कोई नहीं निकलता है। 2 केवल 2 और 3 और 4 निकलते हैं। 3 केवल 1 2 और 3 निकलते हैं। 4 केवल 4 निकलता है और 5 केवल 2 और 3 निकलते हैं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 केवल 4 निकलता है। जब मध्य पद अव्याप्त हो तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। यहाँ निष्कर्ष 4 कुछ वृक्ष बसे हैं पहले कथन का एक वैध रूपांतरण कन्वर्जन है, अतः केवल निष्कर्ष 4 तर्क संगत रूप से निकलता है। प्रश्न 179 कथन कुछ पेंसिलें कागज हैं, कुछ कागज डिब्बे हैं। निष्कर्ष 1 कुछ पेंसिलें डिब्बे हैं। 2 कुछ डिब्बे पेंसिलें हैं। 3 कुछ डिब्बे कागज हैं। 4 कुछ कागज पेंसिलें हैं। विकल्प है 1 केवल 1 और 2 निकलते हैं। 2 सभी निकलते हैं। 3 केवल 3 और 4 निकलते हैं। 4 कोई नहीं निकलता और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 केवल 3 और 4 निकलते हैं। जब दोनों कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हों तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि इस स्थिति में मध्य पद मिडिल टर्म आंशिक रूप से व्याप्त पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, अतः न्याय के दृष्टिकोण से सभी निष्कर्ष अवैध हैं। जबकि अनंतरानुमान के दृष्टिकोण से निष्कर्ष 3 कुछ डिब्बे कागज हैं दूसरे कथन का और निष्कर्ष 4 कुछ कागज पेंसिलें हैं पहले कथन का एक वैध रूपांतरण यानी कन्वर्जन है, अतः केवल निष्कर्ष 3 और 4 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 180 कथन सभी चीते गीदड़ हैं, सभी गीदड़ घोड़े हैं। निष्कर्ष 1 सभी गीदड़ चीते हैं। 2 सभी घोड़े गीदड़ हैं। 3 एक भी चीता घोड़ा नहीं है। 4 एक भी घोड़ा चीता नहीं है। विकल्प है 1 केवल 3 और 4 निकलते हैं। 2 केवल 1 और 2 निकलते हैं। 3 केवल 1 2 और 3 निकलते हैं। 4 सभी निकलते हैं और 5 कोई भी नहीं निकलता है। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 कोई भी नहीं निकलता है। जब मध्य पद मिडिल टर्म पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दोनों कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पूर्णव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं, अतः सभी निष्कर्ष अवैध है, क्योंकि निष्कर्ष 1 और 2 में मध्य पद गीदड़ आ गया है और निष्कर्ष 3 और 4 नकारात्मक हैं, जो कि न्याय के नियम के विरुद्ध है, अतः कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। प्रश्न 181 कथन कुछ कमीजें मेज हैं, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। निष्कर्ष 1 कोई भी कमीज कुर्सी नहीं है। 2 कुछ मेजें कमीजें हैं। 3 कोई भी कुर्सी कमीज नहीं है। 4 कुछ कुर्सियां कमीज हैं। विकल्प है 1 सभी निकलते हैं। 2 केवल 2 निकलते हैं। 3 केवल 2 और 4 निकलते हैं। 3 केवल 3 निकलता है। 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। जब पहला कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी नकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 1 और 3 अवैध हैं, क्योंकि ये पूर्णव्यापी नकारात्मक में निकाला गया है। साथ ही निष्कर्ष 4 भी अवैध है, क्योंकि ये अंशव्यापी सकारात्मक में निकाला गया है। जबकि निष्कर्ष 2 कुछ मेजें कमीज हैं,
ये पहला कथन का एक वैध रूपांतरण है जो कि अनंतरा अनुमान के दृष्टिकोण से वैध है, अतः केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत रूप से निकलता है। प्रश्न 182, कथन सभी तोते कोयल हैं, एक भी कोयल बकरी नहीं है। निष्कर्ष 1, एक भी तोता बकरी नहीं है। 2, कुछ तोते बकरियां हैं। 3, सभी कोयल तोते हैं। 4, कुछ बकरियां तोते हैं। विकल्प है 1, केवल 1 निकलता है। 2, केवल 3 निकलता है। 3, केवल 2 और 3 निकलते हैं। 4, कोई नहीं निकलता है। 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, केवल 1 निकलता है। जब पहला कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पूर्णव्यापी नकारात्मक में ही निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 1, एक भी तोता बकरी नहीं है दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि अन्य निष्कर्ष अवैध हैं, अतः केवल निष्कर्ष 1 तर्क संगत रूप से निकलता है। पृष्ठ 345। प्रश्न 183, कथन सभी बसें कुत्ते हैं, सभी कुत्ते घोड़े हैं। निष्कर्ष 1, कुछ घोड़े कुत्ते हैं। 2, कुछ कुत्ते बस हैं। 3, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं। 4, कुछ घोड़े कुत्ते नहीं हैं। विकल्प है 1, केवल 1 और 2 निकलते हैं। 2, केवल 2, 3 और 4 निकलते हैं। 3, केवल 3 और 4 निकलते हैं। 4, सभी निकलते हैं और 5, कोई भी नहीं निकलते हैं। ये प्रश्न बीएसआरबी पीओ एग्जाम जून 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, केवल निष्कर्ष 1 और 2 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। जब मध्य पद मिडिल टर्म पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दोनों कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पूर्णव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 1, कुछ घोड़े कुत्ते हैं दूसरे कथन का और निष्कर्ष 2, कुछ कुत्ते बस हैं पहले कथन का एक वैध रूपांतरण है, अतः केवल निष्कर्ष 1 और 2 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 184, कथन कुछ कुर्सियां जूते हैं, कुछ जूते छड़ी हैं। निष्कर्ष 1, कुछ जूते कुर्सियां हैं। 2, कोई जूता छड़ी नहीं है। 3, सभी छड़ियां जूते हैं। 4, सभी जूते कुर्सियां हैं। विकल्प है 1, केवल 1 निकलते हैं। 2, केवल 2 या 4 निकलते हैं। 3, केवल 1 निकलते हैं। 4, केवल 1 और 2 निकलते हैं और 5, केवल 2 या 4 निकलते हैं। ये प्रश्न बीएसआरबी पीओ एग्जाम जून 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, निष्कर्ष 1 तर्क संगत रूप से निकलता है। जब दोनों कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हों तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। यहाँ न्याय के दृष्टिकोण से सभी निष्कर्ष अवैध हैं, जबकि अनंतरा अनुमान के दृष्टिकोण से निष्कर्ष 1, कुछ जूते कुर्सियां हैं पहले कथन का एक वैध रूपांतरण कन्वर्जन है, अतः केवल निष्कर्ष 1 तर्क संगत रूप से निकलता है। प्रश्न 185, कथन सभी तारे ग्रह हैं, सभी ग्रह वृक्ष हैं। निष्कर्ष 1, सभी ग्रह तारे हैं। 2, सभी तारे वृक्ष हैं। 3, सभी वृक्ष ग्रह हैं। 4, कुछ वृक्ष तारे हैं। विकल्प है 1, केवल 2, 3 और 4 निकलते हैं। 2, केवल 1 और 3 निकलते हैं। 3, कोई नहीं निकलते हैं। 4, सभी निकलते हैं और 5, केवल 2 और 4 निकलते हैं। ये प्रश्न बीएसआरबी पीओ एग्जाम जून 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, केवल 2 और 4 निकलते हैं। जब मध्य पद मिडिल टर्म पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दोनों कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पूर्णव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 2, सभी तारे वृक्ष हैं दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 4, कुछ वृक्ष तारे हैं निष्कर्ष 2 का एक वैध रूपांतरण या कन्वर्जन है, अतः निष्कर्ष 2 और 4 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 186, कथन कोई तोता कौवा नहीं है, सभी कौवे चमगादड़ हैं। निष्कर्ष 1, कुछ चमगादड़ तोते हैं। 2, सभी चमगादड़ तोते हैं।
3 कुछ चमगादड़ कौवे हैं, 4 कुछ चमगादड़ कौवे नहीं हैं। विकल्प है 1 केवल 3 निकलते हैं, 2 केवल 1, 2 और 3 निकलते हैं, 3 केवल 2, 3 और 4 निकलते हैं, 4 केवल 1 और 2 निकलते हैं और 5 कोई नहीं निकलते हैं। ये प्रश्न BSRB PO एग्जाम जून 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 केवल निष्कर्ष 3 तर्कसंगत रूप से निकलता है। जब पहला कथन पूर्णव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव साथ ही मध्य पद व्याप्त हो तो मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी नकारात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव में निकाले जाते हैं। मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार यहाँ सभी निष्कर्ष अवैध हैं, जबकि अनंतरानुमान के दृष्टिकोण से निष्कर्ष 2 दूसरे कथन का एक वैध रूपांतरण है, अतः केवल निष्कर्ष 3 तर्कसंगत रूप से निकलता है। प्रश्न 187 कथन सभी दरवाजे आम हैं, सभी आम केले हैं। निष्कर्ष 1 सभी केले आम हैं, 2 सभी दरवाजे केले हैं, 3 कुछ दरवाजे केले हैं, 4 कुछ आम दरवाजे नहीं हैं। विकल्प है 1 केवल 2 निकलता है, 2 कोई नहीं निकलते हैं, 3 सभी निकलते हैं, 4 केवल 2 और 3 निकलते हैं, 5 सिर्फ 3 और 4 निकलते हैं। ये प्रश्न BSRB PO एग्जाम जून 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 निष्कर्ष 2 और 3 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। जब मध्य पद मिडिल टर्म पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दोनों कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक हो तो निष्कर्ष हमेशा पूर्णव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 2 सभी दरवाजे केले हैं दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 3 निष्कर्ष 2 का एक वैध इम्प्लीकेशन है, अतः निष्कर्ष 2 और 3 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 188 कथन कुछ कुर्सियां खिड़की हैं, कोई भी खिड़की आकाश नहीं है। निष्कर्ष 1 कोई भी खिड़की कुर्सी नहीं है, 2 कोई भी कुर्सी खिड़की नहीं है, 3 कुछ खिड़कियां आकाश हैं, 4 कुछ कुर्सियां आकाश हैं। विकल्प है 1 केवल 1 या 2 निकलते हैं, 2 केवल 2 या 3 निकलते हैं, 3 केवल 2 या 4 निकलते हैं, 4 केवल 1 और 4 निकलते हैं और 5 कोई भी नहीं निकलते हैं। ये प्रश्न BSRB PO एग्जाम जून 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। जब पहला कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी नकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ सभी निष्कर्ष अवैध हैं, अतः कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। प्रश्न 189 कथन सभी बिल्लियां बाघ हैं, कुछ बाघ शेर हैं। निष्कर्ष 1 सभी बिल्लियां शेर हैं, 2 सभी शेर बिल्लियां हैं, 3 कुछ शेर बिल्लियां हैं, 4 कुछ बिल्लियां शेर हैं। विकल्प है 1 केवल 3 निकलते हैं, 2 सभी निकलते हैं, 3 केवल 1 और 2 निकलते हैं, 4 केवल 3 और 4 निकलते हैं, 5 कोई नहीं। ये प्रश्न PO बड़ौदा एग्जाम अप्रैल 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। जब मध्य पद अव्याप्त हो तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। प्रश्न 190 कथन कोई फल पेड़ नहीं है, सभी पेड़ पत्थर हैं। निष्कर्ष 1 कोई पत्थर फल नहीं है, 2 कोई पेड़ फल नहीं है, 3 कुछ पत्थर पेड़ हैं, 4 कुछ पत्थर फल हैं। विकल्प है 1 केवल 2 और 3 निकलते हैं, 2 केवल या तो 1 अथवा 4 और 2 निकलते हैं, 3 केवल या तो 1 अथवा 3 और 4 निकलते हैं, 4 केवल 1 अथवा 3 निकलते हैं और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO बड़ौदा एग्जाम अप्रैल 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 केवल निष्कर्ष 2 और 3 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। जब पहला कथन पूर्णव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो, साथ ही मध्य पद दोनों ही कथनों में व्याप्त हो तो मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी नकारात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 2 कोई पेड़ फल नहीं है पहले कथन का और निष्कर्ष 3 कुछ पत्थर पेड़ हैं दूसरे कथन का एक वैध रूपांतरण है,
अतः केवल निष्कर्ष 2 और 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 191। कथन सभी कप प्लेट हैं, सभी प्लेटें मेज हैं। निष्कर्ष 1 सभी कप मेजें हैं, 2 सभी मेजें कप हैं, 3 कुछ मेजें कप हैं, 4 कुछ मेजें प्लेट हैं। विकल्प है 1 सभी निकलते हैं, 2 केवल 1, 3 और 4 निकलते हैं, 3 केवल 2, 3 और 4 निकलते हैं, 4 केवल 1 और 4 निकलते हैं और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम अप्रैल 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, केवल निष्कर्ष 1, 3 और 4 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। जब मध्य पद मिडिल टर्म पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो दोनों कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव होते हैं, तब निष्कर्ष हमेशा पूर्णव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 1 सभी कप मेजें हैं दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 3 कुछ मेजें कप हैं निष्कर्ष 1 का एक वैध रूपांतरण यानी कन्वर्जन है। साथ ही निष्कर्ष 4 कुछ मेजें प्लेट हैं दूसरे कथन का एक वैध रूपांतरण है। अतः केवल निष्कर्ष 1, 3 और 4 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 192। कथन कुछ तोते बंदर हैं, कुछ बंदर गीदड़ हैं। निष्कर्ष 1 कुछ तोते गीदड़ हैं, 2 कुछ गीदड़ तोते हैं, 3 कुछ गीदड़ बंदर हैं, 4 कुछ बंदर तोते हैं। विकल्प है 1 सभी निकलते हैं, 2 केवल 1 और 3 निकलते हैं, 3 केवल 2 और 4 निकलते हैं, 4 केवल 1 और 2 निकलते हैं, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम अप्रैल 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, केवल निष्कर्ष 3 और 4 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। जब दोनों कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि इस स्थिति में मध्य पद मिडिल टर्म आंशिक रूप से व्याप्त पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, जो कि तर्कसंगत न्याय के नियम के विरुद्ध है। यहाँ निष्कर्ष 3 कुछ गीदड़ बंदर हैं दूसरे कथन का और निष्कर्ष 4 कुछ बंदर तोते हैं पहले कथन का अनंतरा अनुमान के दृष्टिकोण से एक वैध रूपांतरण यानी कन्वर्जन है। अतः केवल निष्कर्ष 3 और 4 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 193। कथन कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, सभी दरवाजे कुर्सियां हैं। निष्कर्ष 1 कुछ कुत्ते कुर्सियां हैं, 2 कुछ कुर्सियां कुत्ते हैं, 3 सभी कुर्सियां दरवाजे हैं, 4 कुछ दरवाजे कुत्ते हैं। विकल्प है 1 कोई नहीं निकलते हैं, 2 सभी निकलते हैं, 3 केवल 1, 2 और 4 निकलते हैं, 4 केवल 1, 3 और 4 निकलते हैं और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम अप्रैल 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, केवल निष्कर्ष 1, 2 और 4 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। जब पहला कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 1 कुछ कुत्ते कुर्सियां हैं दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 2 कुछ कुर्सियां कुत्ते हैं निष्कर्ष 1 का एक वैध रूपांतरण यानी कन्वर्जन है। साथ ही निष्कर्ष 4 कुछ दरवाजे कुत्ते हैं पहले कथन का एक वैध रूपांतरण है। अतः केवल निष्कर्ष 1, 2 और 4 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 194। कथन कुछ पेन पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं। निष्कर्ष 1 कुछ पेंसिलें पेन हैं, 2 सभी पेंसिलें पेन हैं, 3 कुछ पेन पेंसिलें हैं, 4 सभी पुस्तकें पेन हैं। विकल्प है 1 सभी निकलते हैं। पृष्ठ 346। 2 केवल 1 और 3 निकलते हैं, 3 केवल 2 और 4 निकलते हैं, 4 कोई नहीं निकलता है और 5 केवल 1 निकलता है। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 कोई नहीं निकलता है। जब दोनों कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, अतः कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। प्रश्न 195। कथन सभी शोधकर्ता मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक हैं। निष्कर्ष 1 सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं, 2 कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं, 3 कुछ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, 4 कुछ मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता हैं।
विकल्प है 1 कोई नहीं निकलता है, 2 केवल 3 और 4 निकलते हैं, 3 सभी निकलते हैं, 4 केवल 3 निकलते हैं और 5 केवल 2 और 4 निकलते हैं। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 केवल 3 और 4 निकलते हैं। जब मध्य पद अव्याप्त हो तो कोई भी निश्चित वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। यहाँ निष्कर्ष 3 कुछ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं दूसरे कथन का, और निष्कर्ष 4 कुछ मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता हैं पहले कथन का एक वैध रूपांतरण यानी कन्वर्जन है। अतः केवल निष्कर्ष 3 और 4 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 196 कथन कुछ कार स्कूटर है, कोई स्कूटर साइकिल नहीं है। निष्कर्ष 1 कोई कार साइकिल नहीं है, 2 कोई स्कूटर कार नहीं है, 3 कुछ कारें साइकिल हैं, 4 कुछ स्कूटर कार हैं। विकल्प है 1 सभी निकलते हैं, 2 कोई नहीं निकलता है, 3 केवल 1 निकलता है, 4 केवल 1, 3 और 4 निकलते हैं और 5 केवल 4 निकलते हैं। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 केवल 2 और 4 निकलते हैं। जब पहला कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी नकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 4 कुछ स्कूटर कार हैं पहले कथन का एक वैध रूपांतरण यानी कन्वर्जन है, शेष अन्य निष्कर्ष अवैध हैं। अतः केवल निष्कर्ष 4 तर्क संगत रूप से निकलता है। प्रश्न 197 कथन कोई शिक्षा शास्त्री शोधकर्ता नहीं है, सभी शोधकर्ता अध्यापक हैं। निष्कर्ष 1 कोई अध्यापक शोधकर्ता नहीं है, 2 कुछ शोधकर्ता अध्यापक हैं, 3 कोई अध्यापक शिक्षा शास्त्री नहीं है और 4 कुछ अध्यापक शोधकर्ता हैं। विकल्प है 1 कोई नहीं निकलता है, 2 सभी निकलते हैं, 3 या तो 1 या फिर 2 निकलता है, 4 या तो 1 या फिर 3 निकलता है और 5 केवल 4 निकलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 केवल 4 निकलता है। जब पहला कथन पूर्णव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव तथा मध्य पद मिडिल टर्म दोनों ही कथनों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी नकारात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव में निकाले जाते हैं। मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार यहाँ सभी निष्कर्ष अवैध है, जबकि अनंतरानुमान के दृष्टिकोण से निष्कर्ष 4 कुछ अध्यापक शोधकर्ता है दूसरे कथन का एक वैध रूपांतरण यानी कन्वर्जन है। अतः केवल निष्कर्ष 4 तर्क संगत रूप से निकलता है। प्रश्न 198 कथन सभी फोन स्केल हैं, सभी स्केल कैलकुलेटर हैं। निष्कर्ष 1 सभी कैलकुलेटर स्केल हैं, 2 सभी स्केल फोन हैं, 3 सभी फोन कैलकुलेटर हैं, 4 कुछ कैलकुलेटर फोन हैं। विकल्प है 1 कोई नहीं निकलता है, 2 केवल 1 और 2 निकलते हैं, 3 सभी निकलते हैं, 4 केवल 3 और 4 निकलते हैं और 5 केवल 2 निकलते हैं। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 केवल 3 और 4 निकलते हैं। जब मध्य पद मिडिल टर्म पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दोनों कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पूर्णव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 3 सभी फोन कैलकुलेटर हैं दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 4 कुछ कैलकुलेटर फोन है निष्कर्ष 2 का एक वैध रूपांतरण है। अतः केवल निष्कर्ष 3 और 4 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 199 कथन कुछ मेज टीवी हैं, कुछ टीवी रेडियो हैं। निष्कर्ष 1 कुछ मेज रेडियो हैं, 2 कुछ रेडियो मेज हैं, 3 सभी रेडियो टीवी हैं, 4 सभी टीवी मेज हैं। विकल्प है 1 कोई भी नहीं निकलता है, 2 केवल 2 और 4 निकलते हैं, 3 केवल 1 और 3 निकलते हैं, 4 सभी निकलते हैं और 5 केवल 4 निकलता है। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 कोई भी नहीं निकलता है। जब दोनों कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं, अतः कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। प्रश्न 200 कथन कुछ बसें सड़क हैं, सभी मेज सड़क हैं। निष्कर्ष 1 कुछ बसें मेज हैं, 2 कुछ मेज बसें हैं,
3 कुछ सड़क मेज हैं, 4 कुछ सड़क बसें हैं। विकल्प है 1 सभी निकलते हैं, 2 केवल 1 और 3 निकलते हैं, 3 केवल 2 और 4 निकलते हैं, 4 केवल 3 और 4 निकलते हैं, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 केवल 3 और 4 निकलते हैं। जब मध्य पद अव्याप्त हो तो मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। यहाँ निष्कर्ष 4 कुछ सड़क बसें हैं पहले कथन का एक वैध रूपांतरण है, साथ ही निष्कर्ष 3 कुछ सड़क मेज हैं कथन 2 का एक वैध रूपांतरण यानी कन्वर्जन है। अतः केवल निष्कर्ष 3 और 4 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 201 कथन सभी कप छड़ हैं, कुछ छड़ हथौड़े हैं। निष्कर्ष 1 कुछ हथौड़े छड़ हैं, 2 कुछ छड़ कप हैं, 3 सभी छड़ कप हैं, 4 कुछ हथौड़े कप हैं। विकल्प है 1 कोई नहीं निकलता है, 2 केवल 1 और 2 निकलते हैं, 3 केवल 3 और 4 निकलते हैं, 4 केवल 1 2 और 4 निकलते हैं और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 केवल निष्कर्ष 1 और 2 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। जब मध्य पद अव्याप्त हो तो निश्चित रूप से कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। नियमानुसार सभी निष्कर्ष अवैध हैं, जबकि अनंतरानुमान इमीडिएट इन्फेरेंस के दृष्टिकोण से निष्कर्ष 1 कुछ हथौड़े छड़ हैं कथन 2 का और निष्कर्ष 2 कुछ छड़ कप हैं कथन 1 का अलग अलग वैध रूपांतरण या कन्वर्जन है। अतः केवल निष्कर्ष 1 और 2 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 202 कथन कुछ पेन पेंसिलें हैं, कुछ पेंसिलें पुस्तकें हैं। निष्कर्ष 1 कुछ पुस्तकें पेन हैं, 2 कोई पुस्तक पेन नहीं है, 3 कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं, 4 सभी पुस्तकें पेंसिलें हैं। विकल्प है 1 केवल 3 निकलता है, 2 केवल या तो 1 या 2 और 4 निकलते हैं, 3 केवल या तो 2 या 3 और 4 निकलते हैं, 4 केवल या तो 1 या 3 और 4 निकलते हैं और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 केवल निष्कर्ष 3 तर्कसंगत रूप से निकलता है। जब दोनों कथन अंशव्यापी सकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव हों तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि इस स्थिति में मध्य पद मिडिल टर्म आंशिक रूप से व्याप्त पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, जबकि तर्कसंगत न्याय के लिए मिडिल टर्म का कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। यहाँ न्याय के दृष्टिकोण से कोई भी निष्कर्ष वैध नहीं है, जबकि अनंतरानुमान के दृष्टिकोण से निष्कर्ष 3 कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं कथन 2 का एक वैध रूपांतरण यानी कन्वर्जन है। अतः केवल निष्कर्ष 3 तर्कसंगत रूप से निकलता है। प्रश्न 203 कथन सभी कुर्सियां वृक्ष हैं, सभी वृक्ष ट्रक हैं। निष्कर्ष 1 सभी कुर्सियां ट्रक हैं, 2 कुछ ट्रक कुर्सियां हैं, 3 सभी ट्रक कुर्सियां हैं, 4 कुछ वृक्ष कुर्सियां हैं। विकल्प है 1 सभी निकलते हैं, 2 केवल 1 और 2 निकलते हैं, 3 केवल 2 3 और 4 निकलते हैं, 4 केवल 1 2 और 4 निकलते हैं और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 केवल 1 2 और 4 निकलते हैं। जब मध्य पद मिडिल टर्म पूर्ण समग्रवाची कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दोनों कथन पूर्ण व्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पूर्ण व्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष 1 कुछ कुर्सियां ट्रक हैं दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि निष्कर्ष 2 कुछ ट्रक कुर्सियां हैं निष्कर्ष 1 का और निष्कर्ष 4 कुछ वृक्ष कुर्सियां हैं कथन 1 का वैध रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन है। अतः केवल निष्कर्ष 1 2 और 4 तर्कसंगत रूप से निकलते हैं। प्रश्न 204 कथन कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। निष्कर्ष 1 कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, 2 कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, 3 कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, 4 सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। विकल्प है 1 कोई नहीं निकलते हैं, 2 केवल 2 और 3 निकलते हैं, 3 केवल 3 निकलता है, 4 केवल 4 निकलता है और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 केवल 3 निकलता है।
जब पहला कथन पूर्णव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव हो और दूसरा कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो और मध्य पद दोनों ही कथनों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार निष्कर्ष हमेशा अंश व्यापी नकारात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव में निकाले जाते हैं। यहाँ न्याय के नियमानुसार सभी निष्कर्ष अवैध है, जबकि अनंतरानुमान इमीडिएट इन्फेरेंस के नियमानुसार निष्कर्ष 3 कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं कथन 2 का एक वैध रूपांतरण है। अतः केवल निष्कर्ष 3 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। और अंतिम प्रश्न 205 कथन सभी लड़कियां बेवफा हैं, कंचन एक लड़की है। निष्कर्ष 1 कुछ बेवफाएं लड़की हैं, 2 कंचन एक बेवफा लड़की है, 3 कंचन बेवफा नहीं है, 4 कंचन को बेवफा बनाया गया। विकल्प है 1 सभी निकलते हैं, 2 कोई नहीं निकलता है, 3 केवल 1, 2 और 4 निकलते हैं, 4 केवल 1 या 3 और 4 निकलते हैं और 5 केवल 1 और 2 निकलते हैं। सही उत्तर है विकल्प 5 केवल 1 और 2 निकलते हैं। जब दोनों कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो और पहले कथन में जो पद सब्जेक्ट के स्थान पर हो वो दूसरे कथन में प्रेडिकेट के स्थान पर हो, तो निष्कर्ष अंशव्यापी सकारात्मक में निकाले जाते हैं। ये नियम न्याय के नियम का अपवाद है। कथनानुसार चूंकि सभी लड़कियां बेवफा हैं, यानी जो भी लड़की होगी वो जरूर बेवफा होगी। चूंकि कंचन एक लड़की है अतः कंचन बेवफा है। इसी प्रकार पहले कथन से सभी लड़कियां बेवफा हैं अर्थात कुछ बेवफाएं लड़की हैं। ये पहले कथन का एक वैध रूपांतरण है। अतः निष्कर्ष 1 और 2 तर्क संगत रूप से निकलते हैं। इसी के साथ टाइप 2 के प्रश्न समाप्त। चैप्टर 16 मीडिएट इन्फ्रेंस और सिलॉजिज्म मध्याश्रित अनुमान या न्याय समाप्त। पृष्ठ 347, पृष्ठ 348, पृष्ठ 349, पृष्ठ 350, पृष्ठ 351, पृष्ठ 352, पृष्ठ 353, पृष्ठ 354, पृष्ठ 355, पृष्ठ 356, पृष्ठ 357, पृष्ठ 358, पृष्ठ 359, पृष्ठ 360 तथा पृष्ठ 361। इन सभी पृष्ठों पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं जो कि आपको बता दिए गए हैं। पृष्ठ 362। प्रस्तुत पुस्तक राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान के राष्ट्रीय बोलता पुस्तकालय के ध्वन्यांकन एकांश द्वारा ध्वन्यांकित की जा रही है।